चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और डेली जो है ये 7 बजे क्लास आती है ना रीजनिंग की, सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि आपको रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करना है। एक भी नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए, इस तरीके की तैयारी आपको करनी है। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। अगर आप अभी ये 2, 4, 5, 7 क्लास लेके आपको लगने लग जाएगा ना कि हाँ मैं रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर ले लूंगा, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। आपको हर एक क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, उसकी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर कर पाओगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये इजी लगता है क्योंकि नाम सुना है, टीचर्स ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, तो आपको आसान लगता है कि हाँ रीजनिंग में हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले बता देता हूं कि जितना लगता है उतना नहीं होता, मेहनत इसमें काफ़ी करनी पड़ती है आपको। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ब्लड रिलेशन। हम पढ़ रहे होंगे, रक्त संबंध हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। देखिए मैंने इस बात को नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। मैं वादा करता हूं आज सिर्फ 10 से 15 मिनट क्लास देख लेना, स्टार्टिंग की 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपकी मर्जी है कि अगर आप देखना चाहो या ना देखना चाहो, लेकिन ये मर्जी कैसे बनेगी, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। जो लगता है ना इसको सोल्व नहीं कर सकते, जिनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो गया, कौन बुआ, कौन मौसी, कौन चाचा, कौन ताऊ, कैसे क्या आ गया, ये समझ में नहीं आता। सिर्फ 10 से 15 मिनट जो मैं आपको बेसिक करवाऊंगा और 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसको देख लेना। उसके बाद आप क्लास को छोड़ ही नहीं सकते, पूरी देखने वाले हो, इतना मुझे पता है, क्योंकि बड़े ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। और वैसे आपको पता है ना कि आपके रिश्तेदार आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जो ब्लड रिलेशन है ना, रक्त संबंध, इसमें रिश्तेदारों से संबंधित क्वेश्चन है, आज उनको हम परेशान करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है। किस फलता की आग आपके अंदर से लगनी चाहिए, किसी के कहने या किसी को देखकर नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, सर जी मोटिवेशन 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 कहाँ से मिलेगा। देखिए आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मुझे इसलिए इस जॉब को लेना है। वो कोई भी हो सकता है कि मुझे अपने परिवार को, ये जो लाइफ हम जी रहे हैं इसको बदलना है, मुझे देश की सेवा करनी है। अगर फिर भी मोटिवेशन नहीं मिलता ना किसी चीज से, तो अपने माता पिता का चेहरा देख लिया करो सुबह उठ के कि वो किस आस में बैठे हैं कि मेरा बेटा सफल होगा, ठीक है, मेरी बेटी सफल होगी, मुझे अच्छा दामाद मिलेगा, अच्छी बहू मिलेगी जो मेरी सेवा करेगी। ठीक है, और भाई और क्या है भाई, आपकी तो सेवा होने ही वाली है। ठीक है, तो आपके अंदर से आनी चाहिए ये आग। ठीक है, जब तक देखिए मोटिवेशन क्या होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन आपके अंदर आग होगी ना कि मुझे करना ही है, तो फिर वो परमानेंट होता है। हाँ कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा, मोटिवेशन ऐसे अप डाउन चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई डिमोटिवेट नहीं हो सकता। कल अगर आपको पता हो ना, कल संदीप माहेश्वरी जी जो सबसे बड़े, अगर मानी जाए कि यूट्यूब पर सबसे बड़े वही है जो मोटिवेशन देते हैं, उन्होंने भी पोस्ट डाली है कि मैं भी 1 साल डिमोटिवेट रहा था, एक ऐसा फेज रहा था जिस समय मैं डिप्रेशन में था। तो समझ सकते हो वो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो खुद भी इस चीज को झेल चुके हैं। तो ये सभी के साथ होता है, अप डाउन चलता रहता है, ये जिंदगी है। ठीक है, तभी तो वो लाइन बनती है, अगर देखा होगा मूवीज में तो देखा ही होगा, जब तक ये लाइन ऐसे चल रही है, अप डाउन चल रही है, इसका मतलब आपकी जिंदगी सही चल रही है। जिस दिन ये लाइन सीधी हो जाती है ना, तो आपको पता है ना दी एंड हो गया। ठीक है, तो ये जिंदगी है, अप डाउन चलता रहेगा, बस आप अपना काम करते रहो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले तो आपको 2 बात याद रखनी है। क्या कि भाई मेल है या लड़का है या कोई पुरुष है, तीनों का मतलब एक ही होता है इसमें। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। इसी तरीके से यहां पर फीमेल है, कोई महिला दे दिया गया या कोई औरत दे दिया गया, या यहां पर लड़की की बात की जाए, ठीक है, इनका मतलब एक ही है इन सभी का। तो जब भी लड़के की या पुरुष की बात की जा रही होगी, बॉय की बात की जा रही होगी, तो अपने को क्या याद रखना है कि उसको डिब्बे में बंद करना है। डिब्बे में बंद करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला है वो मेल है। ठीक है, लड़का और पुरुष आप सभी जानते हो ना मेल होता है।
तो क्या हो जाएगा, ये मेल है, डिब्बे में बंद करेंगे। याद करने का तरीका ये है कि लड़के बेचारे बहुत ही शांत होते हैं, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनको लोग क्या कर देते हैं, चार दीवारी के अंदर बंद कर देते हैं सॉरी, अपने प्रेम के जाल में। ठीक है, यहाँ पे प्रेम के जाल की बात हो रही है। ओके, उसी तरीके से फीमेल है, बोला जाता है। ठीक है, कल हमारे माही भाई ने भी बोला था, कल नहीं कुछ दिन पहले ही बोला है कि ये मत समझना कि मेरी वाली अलग है। तो औरत है, औरत को गोल किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि औरत को तो भगवान भी नहीं समझ पाया, तो क्या है, उनकी दुनिया गोल है। ठीक है, बस याद करने का तरीका है, वैसे दिल पे मत लेना। आप सभी जानते हो कि मैं कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, याद करने का तरीका हो गया। जब भी मेल की बात होगी तो हम उसको चार दीवारी के डिब्बे में बंद करेंगे, औरत की बात होगी, फीमेल की बात होगी तो हम गोले में बंद करेंगे। इससे हमें पता चलेगा एक चीज। दूसरी चीज क्या है, ये तो याद हो गया ना, ये दिमाग में सेट हो गया, वैसे क्वेश्चंस करेंगे तब और भी सेट हो जाएगा। फिर क्या है, अपने को रिश्ते याद करने हैं। रिश्ते कैसे कि बराबर है ना, बराबर से हम किसको लिखेंगे, ये लिखेंगे हम पति और पत्नी के रिश्ते को, पति और पत्नी के रिश्ते को बराबर का, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भाई पति और पत्नी का है ना वो बराबर का हक होता है। ठीक है, आज के समय में ये तो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलोगे तो ठुकाई हो जाएगी। तो क्या है, पति और पत्नी का क्या होता है, बराबर का ही हक होता है। तो जो भी हम रिश्ते लिखेंगे पति पत्नी का, जब भी आएगा बराबर से लिखेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इनका संबंध पति पत्नी का है। दूसरा रिश्ता होता है भाई बहन का, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक तो बराबरी का, क्योंकि भाई बहन का क्या है, बराबरी का हक होता है, तो नीचे बराबर वाला लिखेंगे और ऊपर वाला ये लिखेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी मीठी नोक झोंक चलती रहती है, कभी राजी रहते हैं भाई बहन, कभी लड़ाई कर लेते हैं। अब कुछ बोलेंगे सर जी ये तो पति पत्नी में भी होता है, भाई आज के टाइम पे मत कर लेना पति पत्नी, ठीक है, वरना फिर सीधा डाइवोर्स होता है। ठीक है, समय बहुत खतरनाक हो चुका है, तो बस सिंपल रहो, मान लो जो भी बात है, हाँ ठीक है, बस जी हुजूर, ठीक है, समझ गए। तो क्या है, भाई बहन का रिश्ता, वो रूठे भी गए मनाए भी गए, वो हमेशा पूरी जिंदगी चलता रहेगा, तो ये भाई बहन का हो जाएगा। तो भाई बहन के रिश्तों को कैसे लिखेंगे, बराबरी का, और साथ में क्या है, थोड़े अप डाउन का, रूठने मनाने का, तो ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि बस यही होता है मेनली, तो पति पत्नी का और भाई बहन का यही है, इसी पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये दो ये याद रख लेना। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, याद रखो कि देखिए जहां पर भी बात की जा रही होगी, हम अपने से रिलेट करके चलें। तो हमारी वाली जनरेशन है ना, वो मान लो हमने यहां पर मान ली है, हमारी वाली जनरेशन, जो भी लड़के की बात होगी लड़की की बात होगी, तो ये वाली है। इसके ऊपर लिखेंगे तो इसके क्या आएंगे, ऊपर आएंगे इसके माता पिता आएंगे, माता पिता है वो ऊपर लिखना है। इसके अलावा मामा मामी आएगा तो वो भी ऊपर लिखना है। ठीक है, मामा मामा जी मामी जी ऐसे लिख लो। उसके अलावा बुआ जी है, फूफा जी हैं, तो ये आएंगे हमसे ऊपर वाली जनरेशन में, यानी हमारे माता पिता की में। तो भाई फूफा के साथ फूफा जी लगा दो, वरना नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। ये हमारी ऊपर वाली जनरेशन में है, जिसमें हमारे माता पिता आते हैं, उस वाले में है। इसके ऊपर बात की जाएगी तो इसके ऊपर आएंगे वो कौन होंगे, हमारे दादाजी, साथ में हमारी दादी जी, और इसमें क्या आएगा, नाना जी आएंगे और नानी जी आएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। जब भी अपने बारे में बात होगी तो ये इनकी बात की जा रही होगी, तो हमसे ऊपर क्या आएंगे, माता पिता आएंगे, और उनसे ऊपर उनके माता पिता आएंगे, तो वो अपने को लिखना है। जब भी आपसे बच्चों की बात की जाए तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप वाली में बात कर लें। इसमें दोनों ही मैंने लिख दिए हैं, भाई लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, भाई बहन आएगा, भाई बहन हो गया। इसमें क्या है, चचेरा, चचेरा भाई बहन हो गया। और इसी में क्या आएगा, ममेरा भाई बहन हो गया। और इसी में क्या आएगा, फुपेरा भाई बहन हो गया। ठीक है, चचेरा क्या होता है भाई, चाचा का, ममेरा मामा का, और फुपेरा क्या है, बुआ फूफा का होता है जो। ठीक है, वो वाला हो गया, ये आ गया जनरेशन में। ठीक है, और क्या है, पति है, वो सभी जानते हो कि पति जिसके पति की बात की जाएगी वो उसी जनरेशन में आएगा। ठीक है, तो आपके पति पत्नी है तो वो भी आपके जनरेशन में आएंगे। इसके नीचे क्या आ जाएंगे भाई, इसमें क्या आएगा, बच्चे आ जाएंगे, जितने भी बच्चे होंगे ना,
चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके भाई बहन के बच्चे हो, ये जितने भी लिखे हैं इन सभी के बच्चे होंगे, तो वो क्या आएंगे, नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ गए। नीचे वाली जनरेशन का मतलब है कि हमें नीचे लिखना है। ठीक है, हमसे छोटे हैं ना, जो हमसे बड़े हैं, भाई सिंपल भाषा में ऐसे याद रख लो कि जो हमसे बड़े हैं हम उनको ऊपर वाला ओहदा देंगे। ठीक है, जो हमसे छोटे हैं उनको नीचे वाला ओहदा देंगे। ठीक है, बस इतना ही है। बस अगर आप ये चीज समझ गए जो मैंने यहां पर लिखी है, अभी आपको समझाई है। ठीक है, 10-15 मिनट का बात बोला था, 5-7 मिनट में ही मैंने समझा दिया है। बस ये याद कर लो, ये समझ लो, क्वेश्चंस आसानी से निकलेगा। नहीं निकले तो हम हैं। देखो कैसे नहीं निकलेगा। पहला क्वेश्चन देखो सॉरी, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हमें लिखते हुए चलना है। एम है, पी का पुत्र है। क्या बोला, एम है, पी का पुत्र है। तो पुत्र कौन है, एम है, और किसका है, पी का है। तो एम है, पुत्र है, तो क्या हो गया, लड़का हो गया। तो लड़के को हम डिब्बे में बंद कर देंगे। किसका है, पी का पुत्र है, तो ये पी है वो ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा। अब इसको डिब्बे में बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि एम बेटा है। तो पी है वो माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोला गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, क्यों पोत्री है ओ की। अब क्या है, क्यों है, पोत्री है ओ की। तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको नहीं क्या कर सकते, क्योंकि ना हमें क्यों दिखा ना ओ दिखा। आगे पढ़ो, जो पी का पति है, जो क्या है, पी का पति है। पी का पति कौन है, देखिए ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्यों पोत्री है, मतलब क्यों है वो पोती है। ठीक है, क्या होगी, क्यों पोती है। ओके, लड़की भी है और पोती है। किसकी है, ओ की। जो पी का पति है, पी का पति कौन हुआ, ओ हुआ। क्यों मत करना, क्यों तो पोत्री है। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, पी का पति हो गया। तो पी का पति है तो बराबर का रिश्ता लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा पति और पत्नी का है। और पी का पति है ओ, तो ये पति है तो डिब्बे में आ गया। तो ये पति है तो ये क्या हो जाएगा भाई, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, पति पत्नी। ऐसे नहीं कि ये मत बोलना कि सर जी अब तो वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, वो भी आपस में शादी कर लेते हैं। जो सिंपल चलता हुआ रहा है वही हमें यूज करना है। ठीक है, आगे देखो, क्यों पोत्री है ओ की। ओ की पोत्री कब हो सकती है, कब होगी पोती, क्या होती है भाई, बेटे की बेटी। तो ये इसकी पत्नी है, पत्नी का बेटा क्या हुआ, इसी का बेटा हुआ। तो इसकी जो बेटी होगी वही तो उसकी पुत्री बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों है, और पोत्री है तो गोले में आ जाएगी, यानी लड़की है इसलिए। समझ में आया, क्योंकि पोती है ना, वो क्या है, बेटे की बेटी होगी। तो इसका बेटा और बेटे की बेटी, तो इसलिए नीचे वाली जनरेशन में है तो हमने नीचे लिख दिया है। आगे देखो क्या है, अब हमें बताना है कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से बताना है, तो एम का ओ से बताओ एम का ओ से इसका बताना है, इसका जिसके साथ का लगा है ना उसका बताना है। तो एम का ओ से इसका बताना है, ओ से। तो ये ऊपर वाली जनरेशन में है, ये मम्मी है, और मम्मी का पति क्या होता है, पिता होता है। और ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा भाई, उसका पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, पिता का बेटा क्या हुआ, पुत्र ही तो लगा। ये ही हमसे पूछा है कि एम का ओ से क्या संबंध है। एम क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अगर हमसे ओ का पूछा होता तो ये पिता होता, पी का पूछा होता तो माता होती, और क्यू का पूछा होता तो पुत्री होती। ठीक है, आंसर भी चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। ठीक है, आप सभी जानते हो भाई तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्लास छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपसे वादा किया हुआ है कि रीजनिंग में पूरा स्कोर करवाना है और बाकी में भी करवाना ही है। ठीक है, सिलेक्शन दिलवाना है ना, तो क्लास को एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहता मैं। देखो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो क्या है कि एक्स और वाई भाई भाई है। सिंपली बोल दिया गया एक्स और वाई भाई भाई है, सेम जनरेशन में आएगा। भाई बहन ऐसे आते हैं, भाई भाई हैं तो डिब्बे में बंद कर दो। ठीक है, तो डिब्बे में हम बंद कर दिए हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये लड़के हैं। आगे देखो क्या है, आर वाई का पिता है। आर है वाई का पिता है, तो आर है पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और पिता है तो डिब्बे में बंद कर देंगे क्योंकि मेल है। ठीक है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कौन होगा, एक्स का मामा होगा जो एक्स की मम्मी होगी,
उसका जो भाई होगा वो उसका मामा होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या बोला है, एस है, टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा है कौन, एस, और टी का भाई है तो टी का भाई, ठीक है। अब क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, सॉरी, जब ये दोनों भाई हैं, ये बता दिया गया भाई है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। भाई जो ये दोनों भाई हैं, ये आपको बोल दिया गया है कि दोनों भाई हैं, ठीक है। जब तक चचेरा में मेरा फुपेरा नहीं लगाया जाए आप सागे भाई मानोगे, सगे भाई मानोगे। तो ये भाई है, तो ये पिता है, तो ये माता है, तो दोनों पिता माता क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, टी का पूछा है आर से, तो टी क्या है, लेडीज है, तो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। और देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप ये मत बोलना कि ये इसका पिता है, ये इसकी माता है। तो हो सकता है कि ये माता हो लेकिन इसका पिता अलग हो। मैंने क्या बोला, हमें सिंपल मानना है, ठीक है, कि यहां पर एक ही शादी होती है, ठीक है, और औरत और पुरुष में शादी होती है, यही अपने को मान के चलना है। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो, चलो निकालो। अब तो निकालना सीख गए होगे, बस कुछ नहीं करना, जो पहले बताया ना वही अपने को करना है। एम और एफ विवाहित दंपति हैं, तो एम और एफ विवाहित हैं, तो एम और एफ में क्या लिख देंगे हम, बराबरी का लिख देंगे कि बराबर है भाई, पति पत्नी है, ओके। विवाहित का मतलब तो यही होता है, दंपति का मतलब होता है जोड़ा, याद कर लेना, हिंदी में आ सकता है। तो दंपति, आगे क्या है कि ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए है वो एफ की बहन है, तो यहां पर बता दिया गया एफ की बहन कौन है, ए है, और ये भी बोला गया है ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं, तो बी भी इनकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। और बहन थी तो लड़की थी, इसलिए गोले में हमने डाल दिया है। आगे देखो क्या है, आपको बताना है कि बी है एम की क्या लगती है, बी है, इसका बताना है रिश्ता कि बी है एम की क्या लगती है। आप देखिए दो कंडीशन हो सकती है, हमें ये नहीं पता चला कि ये पति है या पत्नी है, ऑप्शन से अपने को चेक करना है। अगर दो आ रहे हैं ना तो मतलब गलत है, और ऐसे देगा नहीं वो। मान लो ये पति है, ये हमने माना क्या है भाई, पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये क्या हो गया, पति पत्नी, तो पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, और साली की बहन क्या लगेगी, साली, तो साली ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ये तो क्या हो सकती है, औरत भी तो हो सकती है। चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि जो एम है ना वो क्या है, औरत है, ये क्या है, पुरुष हो जाएगा। तो औरत का ये क्या हो गया, पति, और पति की बहन क्या लगती है, ननद लगती है। पति की बहन क्या लगती है, ननद। बात जानते हो ना, पति की बहन, अरे जो आपकी बुआ है वो आपकी मम्मी की क्या लगती है, ननद ही लगती है ना। वैसे तो बहन जी वगैरह आजकल पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या लगती है, ननद लगती है, ठीक है। ये वाली नैद, ये इसमें कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता अलग, कुछ लिखा हुआ होता तब हम थोड़ा बहुत सोचते, अब तो सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला देखो, फिर एक अगले तगड़ा क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। पहले इसको निकालने की ट्राई करो, तभी वो अगला क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अगर ये नहीं आ रहा तो अगला नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तगड़ा है, जैसे मैंने बोला। देखो क्या है, ठीक है, कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहन है, तो ए है बहन है, तो ऐसे लिख देंगे, और ये बी क्या है, बहन है, ओके। डी की माता ए है, डी की माता है ए, तो डी की माता ए है, तो माता जी है, तो नीचे आ जाएगी डी, सॉरी। बी की एक पुत्री सी है, बी की पुत्री है सी, तो पुत्री नीचे आ जाएगी सी, लेकिन पुत्री है तो गोले में, लेकिन उसमें नहीं बोला गया डी की माता ए है, ये नहीं बोला गया कि पुत्र है या पुत्री है या जो भी है, डी के बारे में हमें नहीं बताया गया। आगे क्या बोला गया है कि बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, ये हमने कर दिया। जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, ये जो पुत्री है ना वो किससे विवाहित है, एफ से, तो पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। आगे देखो, जो देखिए जहां पर जो की बात आ जाए, देखिए क्या है कि बी सी की पुत्री है, तो ये बताया गया है कि बी है, सॉरी, बी की एक पुत्री है सी, ये बोला गया है कि बी की एक पुत्री है सी,
तो इसका मतलब क्या हो गया, सी है वो पुत्री है। फिर बोला गया है जो एफ से विवाहित है, तो इसका मतलब है ना सी है ना वो एफ से विवाहित है। आप बी का मत लगा लेना, गलती कर देते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने समझा दिया है। ए का पति जी है। अब ए का पति जी बोल दिया गया है तो ए का पति क्या हो जाएगा भाई, बराबर का हक, और पति है तो डिब्बे में बंद कर देंगे, जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है अपने को बताना है। तो सी का संबंध बताओ डी से क्या होगा। तो ये क्या है, डी है। सी का बताना है, इसका बताना है कि ये क्या लगने वाला है। ये डी है, ये डी की माता, माता की बहन क्या लगती है, मौसी, और मौसी की लड़की क्या लगती है, मौसी की लड़की क्या लगेगी बताओ, मौसेरी बहन। तो क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन। थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने आपको, ठीक है, वही है, तो मौसेरी बहन हो जाएगा। और जिनको मौसेरी बहन नहीं समझ में आया ना, तो आपकी जो मम्मी की बहन है, ठीक है, वो क्या लगती है, आपकी मौसी लगती है, और उसकी जो लड़की होगी क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी। ठीक है, ओके, सॉरी। देखो क्या है कि एक आदमी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला था, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, इसको जूम करते हैं। देखो क्या है कि एक आदमी ने कहा कि तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो सबसे पहले एक आदमी बनाते हैं, ये हमने आदमी बना दिया डिब्बे में, और ये औरत बना दी, एक महिला बना दी। अब पढ़ो दोबारा से कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। ये वाला आदमी है ना, वो महिला को कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आदमी बोल रहा है ना तो ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या बोल रहा है। पता नहीं कुछ बोल के चला जाए, आई लव यू बोल दे, ठीक है, या और कुछ भी बोल दे, भाई क्या पता नहीं क्या रिलेशनशिप है, वो हम देखेंगे आगे। कि तुम्हारी माँ के ससुर, तुम्हारी माँ के ससुर, तो इस औरत को बोल रहा है कि तुम्हारी माँ, तो इसकी माँ है, इसके ऊपर आ जाएगी। और इसके माँ का ससुर कौन होगा, इसका पति होगा, ठीक है, और इसके पति का पिता होगा, वही तो ससुर लगने वाला है। ओके, कि तुम्हारी माँ के ससुर के पिता हैं, ठीक है। दोबारा से पढ़ो कि एक महिला ने कहा कि तुम्हारी माँ के ससुर, तुम्हारी माँ के ससुर, तो इसकी माँ होगी, ये इसकी माँ के ससुर हो गए, पति का पिता ही तो होता है ससुर, तो ये इसका पति और इसके पिता ससुर है। ससुर मेरे पिता हैं, क्या बोला है, मेरे पिता हैं, यानी ये जो ससुर जी आए हैं ना, ये वो बोल रहा है कि मेरे पिता हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये हो सकता है क्योंकि इसी का पिता होगा, या हो सकता है कि इसका कोई भाई हो सकता है, या इसकी कोई बहन हो सकता है जिसके पिता हो सकते हैं, लेकिन बहन तो नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक आदमी बोल रहा है। तो इसका मतलब या तो इसका पति हो सकता है या इसके पति का भाई हो सकता है। आगे पढ़ो। और मैं इकलौता बेटा हूं, अब इसने क्लियर कर दिया मैं इकलौता बेटा हूं, इसका मतलब ये वाला नहीं है, तो भाई अकेला है वो, ठीक है। क्या हो गया, अकेला हो गया, तो मतलब वो जो बोल रहा है ना, वो ये वाला आदमी है जो बोल रहा है, जो ये, ठीक है। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, वह आदमी, इस आदमी की बात की जा रही है कि वह आदमी इस महिला से, तो इस आदमी की पत्नी, और पत्नी की बेटी क्या होती है भाई, उसकी भी बेटी होगी। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो आदमी की बात की जा रही है, तो बेटी का पिता क्या होता है, हाँ, बेटी का पिता पिता ही होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे समझ में आ गया, पिताजी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देखो, मैं दोबारा से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये एक आदमी था जिसने क्या कहा, महिला से कहा कि तुम्हारी मां, क्या बोला है कि तुम्हारी मां, तो इसकी मां होगी, के ससुर, मां के ससुर कौन होगा, मां का ससुर होता है जो मां का पति होगा और उसका पिता होगा, ठीक है। पति का पिता ही, सॉरी, जो पति का पिता ही है ना, वही तो ससुर होता है, तो ये इसका पति हो गया, ये इसका पिता हो गया, जो इसका ससुर बन जाएगा। आगे बोला कि मेरे पिता हैं, यानी कि जो आदमी बोल रहा है ना, ये वाला ससुर बने है ना जो, ये उसके पिता हैं, तो पिता है तो यानी कि इसके भी पिता हैं, तो या तो इसका कोई भाई होगा, तब हो सकता है क्योंकि ये आदमी है, औरत होती तो बहन भी हो सकती थी। फिर बोला कि मैं इकलौता बेटा हूं, तो मतलब ये अकेला है, तो ये खुद की ही बात कर रहा है।
अब खुद की ये बात कर रहा है, ये इसकी पत्नी, और पत्नी की बेटी क्या है, खुद की बेटी। तो अगर इसका पूछता औरत का तो ये क्या हो जाती, पुत्री हो जाती। ठीक है, इसका पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखो, ये जो बाजार वगैरह में मिलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता। ठीक है, अपनी बेटी से ये थोड़ी ना पूछेगा। मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या निकला, वो पिता निकला, तो क्या वो लड़की अपने पिता को नहीं जानती? सॉरी, ये तो इनको रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना था, वरना पिता को जानती तो होगी। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला है कि सिर्फ एक ही पिता के बारे में बात करेंगे, दूसरे पिता के बारे में हम यहां पर रीजनिंग में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई जानती है, लेकिन ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। देखो क्या है कि रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। ये कौन है, हमारी रोशनी जी हैं, और वो बाजार घूमने गई हैं, शॉपिंग करने गई हैं, और वो एक व्यक्ति से मिलती हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिनसे वो मिली है। ठीक है, मिली, जो उसकी मां के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। जो देखिए क्या है कि एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के, तो इसकी मां कौन हो जाएगी, रोशनी जी की मां हो जाएगी। इसकी मां के पिता की पत्नी, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मां, मां के पिता कौन होंगे, इससे ऊपर आएंगे, और इसकी पत्नी पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी है तो बराबर का हक दे देंगे, तो ये पिता की पत्नी होगी, का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र है तो इकलौता पुत्र है, यहां पर हम बना देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, रोशनी है वो बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के पिता, तो मां के पिता ये हो गए, की पत्नी ये होगी, का इकलौता पुत्र है। ओके, ठीक है, ये सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है, उस व्यक्ति की पत्नी का, तो ये तो व्यक्ति आ गया, लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी पत्नी का है, वो रोशनी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इसका, व्यक्ति का पता कर लो कि इसका क्या संबंध है। अगर इसका पता चल जाएगा तो इसकी पत्नी का तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या होगी, रोशनी की मां होगी। ठीक है, और रोशनी की ये पिता है, ये माता है, तो ये पिता की बेटी है, ये माता का भाई है, माता का बेटा है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन हो जाएंगे। सेम जनरेशन में है, भाई बहन है। नहीं समझ में आया? अरे क्या है कि भाई ये इसके पिता है, ठीक है, और ये इसकी पत्नी है, तो पति और पत्नी का जो बेटा बेटी है वो क्या होंगे, भाई बहन ही तो होंगे, तो ये भाई बहन होंगे। तो ये क्या हो गया, रोशनी की मम्मी का भाई क्या लगता है, रोशनी जी हैं, उनकी मम्मी का भाई उनका क्या लगेगा, मामा जी लगेंगे, और मामा जी की पत्नी है वो क्या लगेंगी, वो लगेंगी दोस्तों मामी जी लगेंगी। क्या लगेंगी, मामी जी लगेंगी। ठीक है, जी लगा देते हैं वरना नाराज हो जाएंगी। ठीक है, और देख सकते हो SI के एग्जाम का क्वेश्चन में लेके आया हो, तो मामी जी। ऑप्शंस नहीं दिख रहे, वो गलती से आगे चले गए हैं, तो यहां पर देख लो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामी जी। ठीक है भाई, नाराज नहीं करेंगे, SSC वाले तो कर देते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और भाई मामा भांजा का जो रिश्ता होता है ना, वो अलग ही होता है। ठीक है, बस देखो ये इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट झटपटाट मारने लग जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये तो हमारे बस का है ही नहीं। ठीक है, उनके तो दिमाग के ऊपर से जाता है। चलो आज आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाने देंगे, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, आसान मैं आपके लिए बना दूंगा। क्या है कि ए है, जो भी लिखा हुआ है ए, इस सिंबल का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। इसका मतलब ए बी का भाई मतलब ये पहले वाला है ना, वो दूसरे वाले का भाई है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, फिर ये एंड लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ए बी का पिता है। फिर ये प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ए बी की मां है। तो फिर आपको बताना है कि इसका आपको सोल्व करके बताना है, और लास्ट में बताना है कि के है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। अब कुछ लोग तो इसलिए घबरा गए होंगे कि ऊपर तो ए और बी दिया गया है, ठीक है, और पूछ लिया गया है हमसे इनका, तो अब बताएं कैसे। तो मैं एक चीज बताता हूं, ए और बी का मतलब ये नहीं कि जहां पर ए और बी होगा वही हमें करना है। इसका मतलब ये है कि पहला और दूसरा, इसका मतलब है पहला और दूसरा, बस इतना समझ लो। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको रफ करता हूं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से दिखे और कोई भी गलती हम ना करें, क्योंकि एक भी गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो
क्या है, हमें सोल्व क्या करना है, ये वाला सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहले पे जाते हैं और पहले को ही सोल्व करते हैं, उसके लगाते हुए चलेंगे कि हमने कहां पर तक सोल्व की। सबसे पहला इस पे फोकस करना है अपने को, सबसे पहले इन दो पे हम फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, बीच वाले सिंबल का मतलब, इसका मतलब होता है ए बी का भाई है, इसका मतलब पहले वाला भाई है दूसरे वाले का। तो ये भाई है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, ये भाई हो गया। और भाई है तो इस तरीके से, और किसका है, क्यू का, तो हम क्यू लिख देंगे। क्यू का नहीं पता क्या है, ठीक है। तो पहले वाला अपना यहां पे खत्म हो गया। अब अपने को दूसरे वाला देखना है, @ कहां पर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है यहां पर। इसका अर्थ है कि ए है बी का पुत्र है, इसका मतलब है ए है वो बी का पुत्र है, ए है वो बी का पुत्र है। तो इसमें ए है ये वाला और बी है ये वाला, तो ए है वो बी का पुत्र है। तो ये पुत्र हो गया, ये हमें पता चल गया। लेकिन किसका पुत्र है, बी का, तो बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। और पुत्र है तो भाई या तो मां होगी या पिता होगा, तो वो ऊपर वाली जनरेशन में है तो ऊपर हम लिख देंगे। 2 तक हमने कर लिया। अब अपने को ये तीसरे वाला देखना है, टी और वाई के बीच में एंड वाला। देखो तो इसका अर्थ क्या होता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो इसका मतलब पहले वाला है दूसरे वाले का पिता है, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। इसका पिता है कौन, ये। तो टी है वाई का पिता है। तो यहां पर नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि ये पिता है। तो इसका एक और बेटा होगा, तो जो बेटा है वो यहां पर लिख देंगे, ठीक है। बेटा या बेटी होगी, क्योंकि क्या है, ए वाला है बी का पिता है, तो ये टी है वो पिता है किसका, वाई का। तो वाई हमारा नीचे आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इससे नीचे वाली जनरेशन में इनका ही भाई बहन हो रहा होगा। ओके, आगे देखो, फिर हम यहां पर देखेंगे @ आ गया वाई और एम के बीच में। तो @ का मतलब क्या होता है, ए है बी का पुत्र है, तो इसका मतलब है वाई है वो एम का पुत्र है। तो वाई है एम का पुत्र है तो डिब्बे में बंद कर देंगे। एम का पुत्र है तो एम इसके ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। अब पुत्र है, इसका भी पुत्र बोला गया था, इसका भी पुत्र। पिता हो गया तो दूसरा पुत्र किसका हो सकता है, माता का। तो ये क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएंगी। माता जी होगी तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और ये दोनों क्या है, भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एम और के वाले को देखेंगे, इसको अपने को देखना है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है कि ए है वो बी की मां है, ए है वो बी की मां है। तो ए है वो बी की मां है, तो मतलब एम है वो के की मां है। एम मां है किसकी, के की। तो के अपना और नीचे आ जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। एम है वो के की मां है, ठीक है। आगे देखो, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब अभी हमने किया है कि ए है वो बी की मां है। तो इसका मतलब ए है वो बी की मां है, तो के है वो एल की मां है, ठीक है। के है वो एल की मां है, तो ये हमें पता चल गया माता जी हैं के किसकी हैं, एल की हैं। तो एल हम यहां पर लिख देंगे। और भाई ये इसी का पुत्री हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ओके, अब बस अपने को सोल्व करना है और बताना है कि के का टी से किस प्रकार संबंधित है। के का बताना है, तो के का बताना है तो के तो औरत होगी, लेडीज होगी, क्योंकि ये गोले के अंदर है। टी से संबंध बताओ, तो भाई के है, ठीक है। ये इसका भाई हो गया, ये मां होगी, और मां का पति क्या होता है, पिता होता है। तो के का बताना है, के है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। ये पिता है, ये पुत्री है, तो के का पूछा है तो पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि गलती नहीं करनी। सिंपल बात है, जो जो बोला गया वो अपने को लिखना है। बस एक चीज अपने को ध्यान रखनी है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर ए बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी ही होने चाहिए, इसका मतलब है पहले वाले और दूसरे वाले के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर हम ये 2 लेंगे स्टार्टिंग में, ये पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला होगा। फिर हम ये 2 लेंगे तो ये पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला होगा। फिर ये 2 लेंगे तो ये पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला होगा। बीच वाला सिंबल डिसाइड करेगा कि इनके बीच में संबंध क्या है, वो आपको ऊपर ही दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है। और मुझे लगता है, मुझे ये जबरदस्त क्वेश्चन लगा, और अगर जबरदस्त क्वेश्चन है तो मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने का हक बनता है, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है। और जो भी कमेंट करेगा ना, सभी स्टूडेंट को हार्ट मिलने वाला है, इस बात को याद कर लेना। बोलते हैं ना स्टूडेंट कि सर जी लाइक कर दिया करो अगर हमारा आंसर सही है, तो लाइक नहीं हार्ट भी आपको देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट आपको करना है।
बहुत बड़ा मैंने नहीं रखा, थोड़ा छोटा सा है, बस इसी का बताना है, इतने को सोल्व करना है अपने को, चार कोई और फिर बताना है। तो डी है, डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, तो संबंध किसका बताना है वो भी मैं बता देता हूं। डी का बताना है कि डी क्या लगने वाला है वाई का, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को रोको, कॉपी पेन से नोटबुक लेके सोल्व करके देखो और फिर आंसर करना। जल्दबाजी में आंसर मत करना, तुक्के मत लगाना, ठीक है भाई। फिर उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैंने तो समझा दिया। जो मेरा काम है ना, एक टीचर का काम होता है सिखाना समझाना, वो मैंने अपना काम किया है। अगर आप खुद आंसर नहीं करोगे, खुद सोल्व नहीं करोगे, खुद आलस करोगे, तो फिर वो आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको बता सकूं, सिखा सकूं, समझा सकूं। ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या है, मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा ये, ठीक है, बहुत ही प्यारा लगा इसलिए मैंने ले लिया है। और ये भाई अभी 2022 में है तो ट्रेंडिंग में ही है ये क्वेश्चन। क्या है, और ये एसएससी का ही होता है भाई, एसएससी का एग्जाम है कि श्री रवि का मित्र उनसे मिलने आता है। एक मित्र है, वो क्या है, उनसे रवि का मित्र है जो उनसे मिलने आता है, और वो घर पर अपनी पुत्री के भाई बहन की माता के रूप में एक महिला का परिचय देते हैं। वह महिला रवि की क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो क्या है कि श्री है, वो रवि का मित्र उनसे मिलने आता है, ठीक है। श्री है, वो रवि का मित्र उनसे मिलने आता है, और वो घर पर अपनी पुत्री के, देखिए अपनी पुत्री की बात की जा रही है कि वे घर पर अपनी पुत्री के भाई बहन। तो सबसे पहले देखो, मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है, लिख के तो आप कर ही लोगे, मैं वैसे समझा रहा हूं, बड़ा प्यारा है कि वह अपनी पुत्री के भाई बहन, जो एक आदमी बोल रहा है कि वह अपनी पुत्री, पुत्री का मतलब उसकी बेटी, और उसकी बेटी के भाई बहन क्या हो जाएंगे, उसके बेटा बेटी हो जाएंगे, की माता। अब बेटा बेटी है तो उनकी माता क्या लगेगी, उसकी पत्नी लगेगी। के रूप में एक महिला का परिचय देता है तो वो उसकी क्या होगी, पत्नी हो गई। तो यह महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो परिचय दे दिया उसने, बोल दिया कि भाई मेरी पुत्री के जो भाई बहन है उसकी माता है। तो भाई पुत्री के भाई बहन कौन होंगे, उसके बेटा बेटी ही होंगे, और उनकी माता कौन होगी, उसकी पत्नी ही होगी। तो वही तो हमसे बताया गया था। ये वाला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की ट्राई करो, मैं भी निकलवाता हूं। कि कृष्ण ने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को बोर्ड गेम खेलते हुए पराजित किया। पराजित व्यक्ति को कृष्ण की मां से क्या संबंध है, बताना है, ठीक है, बताओ। जो कृष्ण है उसने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई, तो सबसे पहले देखिए कृष्ण हम लिख लेते हैं, ये हमारे कृष्ण जी हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी दादी, इनकी दादी कौन होगी, इनके पिताजी होंगे, और इनके पिताजी की माता जी होंगी। इनसे ऊपर वाली जनरेशन में पिताजी, और पिताजी की माता उनसे ऊपर वाली जनरेशन में, ये होगी इनकी दादी जी होगी, ठीक है। दादी की बेटी के इकलौते भाई, तो दादी की बेटी कौन होगी, पिता की बहन होगी, वही तो दादी की बेटी होगी, ये उसकी दादी की बेटी होगी। और उसके क्या है, इकलौते भाई, इकलौते भाई कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यानी कि इसके पापा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बोर्ड गेम खेलते हुए पराजित किया, तो भाई इनको हरा दिया। आजकल के बच्चे हैं और पिताजी भाई थोड़े पुराने जमाने के हो गए, तो उनको कम चलाना आता है, क्योंकि बच्चे तो लगे रहते हैं, पिताजी कमाते हैं, घर चलाते हैं, तो वो बाहर जाते हैं, और बच्चा लगा रहता है। तो उसने क्या किया, अपने पिता को हरा दिया। तो अब बताना है कि पराजित व्यक्ति का कृष्ण की मां से किस प्रकार संबंधित है। अब जो पराजित व्यक्ति है वो कौन हो गया, उसका पिताजी हो गए, और पिताजी का मां से क्या संबंध होगा, तो पिताजी है वो मां के क्या लगेंगे, पतिजी लगेंगे। क्या लगेंगे भाई, पतिजी लगेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, पति हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। भाई कृष्ण है, उनकी दादी जी की बात की जा रही, तो पिताजी की मां होगी, तो उससे ऊपर वाली जनरेशन में पिताजी, पिताजी से ऊपर वाले में दादी जी। अब दादी जी की बेटी कौन हो जाएगी, उसकी बुआ जी हो जाएगी, बुआ जी के इकलौते भाई कौन हो जाएंगे, उसके पापा जी हो जाएंगे। अब पापा जी का बताना है उसकी मां से संबंध, तो पापा का मां से, सॉरी, पापा का मां से क्या संबंध होता है, पति पत्नी का, तो पापा पति हो जाएंगे, मां का पूछता तो पत्नी हो जाती। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
जोशुआ ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है, तो उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। क्या आप बता सकते हो? क्या बता सकते हो या मैं समझाऊं? चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आपसे ही पूछने वाला हूं। ध्यान से देखो क्या है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा, ये कौन है? हमारे जोशुआ जी हैं, और उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, ये जो व्यक्ति हैं इनकी तरफ इशारा किया और कहा कि वह मेरे पिता के भाई, वह मेरे पिता के भाई। तो इसके पिताजी कौन हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। पिताजी के भाई कौन हो जाएंगे? इसके चाचा जी हो जाएंगे। ठीक है, कि वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे, पत्नी, तो पिता की भाई की पत्नी कौन हो जाएगी? भाई ये इसकी चाची जी हो जाएंगी। ठीक है, पत्नी के बेटे की बहन का पिता है। ठीक है, पत्नी के बेटे, तो पत्नी का बेटा कौन हो जाएगा? यहां पर नीचे आ जाएगा पत्नी का बेटा। चलो यहां से इसको रब कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इशारा भाई इधर किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? पत्नी का बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया भाई? बेटा हो गया। ठीक है, भाई, भाई की पत्नी, ठीक है, उसका बेटे की बहन का पिता है, की बहन। अब बेटे की ये क्या हो जाएगी? इधर, इधर जो उनकी बहन हो जाएंगी। ठीक है, बेटे की बहन का पिता है, तो बेटे की बहन का पिता कौन होगा? जो इसका पिता होगा वही तो भाई, इसके बेटे की बहन का पिता ये हो गया। ठीक है, ये वाले हो गए। तो अब आपको बताना है उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है। ठीक है, अब बताना है उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है, बताओ। ठीक है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो बोल दिया ये जोशुआ जी हैं, आपको बताना है उस व्यक्ति का है वो क्या क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, अरे जल्दी निकालो आंसर, आंसर निकालो, मैं आंसर आपको दिखाई देता हूं। आंसर निकल गया, आंसर निकल गया, आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा या ताऊ। अब ये चाचा और ताऊ क्यों आया? क्योंकि ये जोशुआ जी हैं, ये जो भाई रफ मत हो यार, ये जोशुआ जी हैं, ये जोशुआ जी के पिता हो गए और ये पिता के भाई हैं। अब पिता के भाई हमें ये नहीं पता कि छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। छोटे भाई चाचा जी होते हैं, बड़े भाई ताऊ जी होते हैं। तो इन्होंने नहीं बताया तो दोनों ही लिख दिए ऑप्शन में। वैसे मोस्टली है ना, ताऊ नहीं लिखते, चाचा ही लिखते हैं। ठीक है, ताऊ अपने गांव का शब्द है इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब एसएससी थोड़ी समझदार हो गई है, वहां पर भी अपने गांव वाले जाने लग गए ना, तो वो भी एग्जामिनर बन गए हैं, तो वो लिखने लग गए हैं चाचा ताऊ। ठीक है, वैसे चाचा ही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चैप्टर है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जैसा भी लगा है, समझ में आया या नहीं आया, क्या डाउट रहा है, जो भी आप बोलना चाहते हो क्लास के बारे में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ताकि हम आगे आने वाली क्लास के लिए इंप्रूव कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने सभी दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि ब्लड रिलेशन ऐसे पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, और सभी को एक बात बोल देता हूं, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। डेली टेलीग्राम पे डाल रहा हूं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो ये प्रैक्टिस कर लिया करो। और जो भी भाई स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सुबह 7 बजे वाली क्लास, 11 बजे वाली क्लास, 7 बजे रीजनिंग की आती है, 11 बजे मैथ की आती है, और शाम को 7 बजे हम मैथ की ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ पूछेंगे कि हिंदी वाली आज से अपनी 4:15 आने लगी है दूसरे वाले चैनल पे हिंदी की। ठीक है, 4 सवा 4 बजे कर देंगे। और उस पर क्या है कि लाइव टेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, पहली बार लाइव आ रहे हैं, तो कुछ समय लाइव चला के देखेंगे कि कैसा क्या रहता है, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज शाम को या कल शाम को एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा 7 बजे वाले समय पे, तो वो जरूर देख लेना, उसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है। जो स्टूडेंट मैथ का वेट कर रहे थे बहुत सारे,